हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारा मोस्ट अवेटेड सेशन जिसमें हम अक्टूबर 2023 में होने वाली सभी इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे। तो आज लगभग 40 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अक्टूबर मंथ में अब अगर कभी भी आपको समिट्स या होस्ट वाले क्वेश्चंस रिवाइज करने होंगे तो आप सिर्फ इस एक वीडियो से उसको कवर कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें हर तरह के क्वेश्चन मौजूद होंगे होस्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस हमारी डेली जो सीरीज होती है करंट अफेयर्स की उसमें हम डिटेल वे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मेरा टारगेट है कि आपको एक क्रिस्प वीडियो प्रोवाइड करना जो कि रिवीजन ओरिएंटेड रहेगा और इसमें हम सिर्फ वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चंस हम अपनी डेली 20 MCQ सीरीज जो कि हमारे चैनल पे रोज कराई जाती है उस पर हम कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्पज है रिवीजन, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2023। सबसे पहले याद रखिएगा कि काजिंद जो है ये दो कंट्रीज के बीच में कौन कौन सी होती है, कजाकिस्तान और इंडिया। और इस साल के लिए वेन्यू था कजाकिस्तान। दो ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, प्लस होस्ट कंट्री कौन रही इस साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है कजाकिस्तान। विच कंट्री होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। जो 3rd एडिशन इस साल हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का, इसके लिए वेन्यू कंट्री कौन सी थी, आंसर है वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, कुछ दिनों पहले हमने अपना एक शिप जो कि है INS किरपन, इसको हमने डिकमीशन करके वियतनाम कंट्री को एज ए गिफ्ट दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम म्यांमार कंट्री की बात करें तो यहाँ पे इस कंट्री को इफेक्ट किया था साइक्लोन मोका ने, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया था ताकि हम इस कंट्री की हेल्प कर सकें, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी भी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसमें क्या चीज़ थी कि जो सूडान में इंडियंस फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने का प्रोसेस इसके अंडर में कंडक्ट किया गया। आपको बताना है कि जो इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है इस दौरान जो भी इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा एक पर्टिकुलर ऑपरेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। ये सिस्टम एक्चुअली रिलेटेड है कर्नाटका से। विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन एशिया। इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन को होस्ट किया है सिंगापुर कंट्री ने, ठीक है। तो सारे वेन्यू जरूर ध्यान में रखिएगा। विच सिटी होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये 7वां एडिशन था और इसको होस्ट किया हमारी कैपिटल नई दिल्ली ने। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ 37th नेशनल गेम्स इन 2023। 2023 में जो नेशनल गेम्स हुए हैं वो इसका 37वां नंबर का एडिशन था और इसको इस साल होस्ट किया है गोवा ने, ठीक है। Which country is the host of the 3 Basin Summit? Answer is Republic of Congo. Okay? बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको इन सबका आंसर याद होगा अगर आपने जो हमारी डेली सीरीज होती है करंट अफेयर्स की उसको प्रॉपरली वॉच किया है और जो नोट्स आप बनाते हैं उसको अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करते हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन 2023। इसके लिए होस्ट था गोवा। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ अरब हेल्थ 2024 इवेंट। इसके लिए होस्ट है दुबई सिटी, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन 2023। 2023 में जो 7वां एडिशन है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया, आंसर है सऊदी अरेबिया। विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने होस्ट किया है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल, ठीक है। विच कंट्री होस्ट द फेमस फ्रैंकफर्ट बुक फेयर। इसको किसने होस्ट किया है, तो आंसर है जर्मनी। जर्मनी में ये फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था। विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन थी जिसने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, तो आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि ना सिर्फ कंट्री, स्टेट, बल्कि इंस्टीट्यूशंस, जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी और उन्होंने किसी इवेंट को होस्ट किया, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड अ पीस समिट रिगार्डिंग द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट इन अक्टूबर 2023। पीस समिट को होस्ट किया था इजिप्ट कंट्री ने, और यहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस हुई थी, जो इजराइल पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। विच कंट्री प्लेड होस्ट टू द गिटेक्स ग्लोबल 2023, इसके लिए वेन्यू था यूएई। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023, आंसर है बर्लिन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन 2023 विच इज एन इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। याद रखिएगा, कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल पे मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसको होस्ट किया था यूके ने। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2028 ओलंपिक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप इन 2023, 2023 में ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, आंसर है झारखंड। नेक्स्ट है, विच कंट्री प्लेड द होस्ट ऑफ द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस 2023, कौन सी कंट्री होस्ट है 8वें ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया था इस इवेंट को। ब्रिक्स में ऑलरेडी कौन कौन सी कंट्रीज पहले से थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली 6 नई कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आंसर है अर्जेंटीना, फिर इजिप्ट, इसके अलावा एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। ये जो है 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी इसी साल ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। विच सिटी होस्टेड द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट इन 2023, कौन सी सिटी होस्ट है G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट के लिए, तो यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस इन 2023, इसके लिए वेन्यू है केरला स्टेट। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 9th P20 समिट इन इंडिया, जो 9th P20 समिट है उसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। द 2023 एडिशन ऑफ चक्रवात 2023 एक्सरसाइज इज बीइंग होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। चक्रवात एक्सरसाइज का जो इस साल का एडिशन था उसको होस्ट किया है इंडियन नेवी ने, कहाँ पे, आंसर है गोवा। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, द आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्ट द सम्मक्का सरलम्मा जत्रा ट्राइबल फेस्टिवल। ये एक तरह का फेस्टिवल है जिसको होस्ट किया गया तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना में एक और बहुत फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम है बथुकम्मा, ये भी आजकल चर्चे में था। और याद रखिएगा, बथुकम्मा प्रीडोमिनेंटली तो तेलंगाना में ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में इसको मनाया जाता है, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट इन 2023, हियर आंसर इज पेरिस। पेरिस ने होस्ट किया था इस इवेंट को। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार को होस्ट किया है इजिप्ट कंट्री ने। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, इसके लिए होस्ट था गोवा। 16th edition of International Cyber Security and Policing Conference that is COCON was hosted by which Indian state? COCON को होस्ट किया है केरला ने। Which country is the host of Pacific Asia Travel Association that is PATA Travel Mart 2023? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। Which country hosted the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Ministerial Conference? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इंडिया हैंडेड ओवर द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री इन 2023? इंडिया ने G20 की पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट प्रेसिडेंसी को किस कंट्री के हैंड ओवर कर दिया है? आंसर है ब्राजील। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट? ये जो टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। Which metro rail company won the city with best green transport initiative in Urban Mobility India Conference? Here answer is Kochi Metro. Kochi Metro ने जीता है city with best green transport initiative का award in Urban Mobility India Conference. Which institution organized the conference on millets for military ration and specific nutritional requirement? इसको ऑर्गेनाइज किया था DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स एंड द कॉन्फ्रेंसेस अक्टूबर मंथ से।
और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही फास्ट इस वीडियो को कवर किया, तो रीज़न यही है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच सके और आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेके जा सकें। अगर फिर भी आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगी तो आप YouTube का फीचर यूज़ करके प्लेबैक स्पीड को कम भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी इशू की बात नहीं रहेगी। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं सेपरेट वीडियोज़ और बना के आपको दूँ, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ज़्यादातर लोग ऐसा चाहेंगे कि हम लोग ऐसे सेपरेट वीडियोस बना के आपको दें, तो हम लोग हर टॉपिक पे इस तरह बना सकते हैं। जैसे कि अक्टूबर मंथ में डेज एंड थीम्स की एक सेपरेट वीडियो, फिर स्पोर्ट करंट अफेयर्स की एक अलग वीडियो, इसके अलावा जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं उनकी अलग वीडियो, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की अलग वीडियो। तो इस तरह करके मैं आपको 8-10 कैटेगरी में सारे करंट अफेयर्स को कवर करवा दूंगी। तो आपका जो रिव्यू है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है, तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो लोग भी सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेके, वो ज़रूर ये बात समझेंगे कि इस पूरे वीडियो में कोई भी फालतू बात नहीं करी गई है, इधर उधर की कोई बात हम नहीं करते हैं और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई इस चैनल पे होती है। तो अगर आप अपने एग्जाम को लेके सीरियस हैं तो आप ज़रूर इस चैनल पे रेगुलरली विजिट करें। आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही मिलेगा और डेफिनेटली आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मॉक्स में और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखेंगे। तो कल मंडे है, कल मिलते हैं विद हमारी डेली MCQ सीरीज। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.